आजमगढ़ के इटौरा में मंडलीय जिला कारागार में उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहुंचकर यहां की व्यवस्था की जांच की, कैदियों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। इसके बाद कैदियों के साथ बैठकर उनसे संवाद भी किया। उनको समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर से जुड़ने के लिए अपराध छोड़ने का संकल्प भी दिलाया। कारागार मंत्री ने कैदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा और किस कारण वो जेल में बंद हैं इसकी जानकारी ली। कहा कि उनकी एक गलती के चलते उनके साथ ही उनका परिवार समाज से कट जाता है। बाहर आकर मीडिया से बातचीत में कारागार मंत्री ने बताया कि उन्होंने चेकिंग में पाया कि ज्यादातर कैदी 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। कम से कम वो अपने परिवार का भविष्य तो होते ही हैं। एक बार जेल जाने के बाद कोई भी उनके परिवार से संबंध नहीं रखना चाहता है। इसका एहसास उन कैदियों को कराया गया। इसके साथ ही कैदियों को कौशल विकास मिशन से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया से बाहर आने के बाद कोई जल्दी उनको नौकरी नहीं देता है। इसलिए कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर वो स्वरोजगार कर सकते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब हम मंत्री बने थे तो कैदियों की हमने जो संख्या मांगी तो सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या, एक 80% लगभग संख्या युवाओं की, 40 साल से नीचे की संख्या मिली। बस मन में फिर ये विचार आया कि युवा हमारा देश का भविष्य है, हमारे प्रदेश का भविष्य है, और वो देश का प्रदेश का भविष्य बन पाए तो अपने घर का भविष्य तो है। और जिस घर का भविष्य जेल में हो वो परिवार अंधकारमय हो जाता है। इसलिए फिर कैदियों के साथ हमने संवाद शुरू किया। और हालांकि आजमगढ़ में मैं पहली बार आया हूं और कैदियों के साथ संवाद किया है, लेकिन यहाँ 6-7 महीने पहले हमसे एक बंदी यहाँ आए थे किसी अपराध में या जेल में, किसी धारा में, और अभी जब छूट के गए तो वो हमसे मिले और जाकर के उन्होंने बताया कि सर, बंदी आपकी प्रशंसा करते हैं। हमने उनसे पूछा, वो प्रधान रहे थे पहले, मैंने कहा आप जो है बंदी आपको कहाँ मिले? तो उन्होंने बताया कि मैं जेल में गया था 10 दिन के किसी मामले में। उसका परिणाम भी सामने आ रहा है। कैदियों के साथ संवाद में हम अपने कैदियों को परिवार से कनेक्ट करते हैं कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है। आपके परिवार में कोई बहन बेटी शादी के योग्य है, अच्छा परिवार वाला उसे लेता नहीं है। आपके परिवार में कोई भाई है तो उसकी शादी कोई करता नहीं है। और बंदी ही बताते हैं कि हमारे जेल में आने के बाद हमारा पड़ोसी, हमारा परिवार का रिश्तेदार कोई व्यक्ति आता नहीं है हमारे घर, तो वो परिवार भी एकाकी जीवन जीने को मजबूर होता है। जब इतना एहसास कैदियों को कराते हैं तो कई कैदी भावुक होते हैं, रोते हैं। आज भी यहाँ भी कई कैदी रोए। हमने बुलाया, पूछा भी, तो उसने बताया कि आपने परिवार की याद दिला दी, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, माँ की, सबकी। उसी समय फिर हम संकल्प भी कराते हैं और वो यहाँ भी कैदियों ने संकल्प किया है। जितने कैदी थे संवाद में सबने संकल्प किया है कि हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि सब ना कर पाए, 10% 20% भी अगर कर लेते हैं तो एक अच्छा है, और यही प्रयास हमारा है। उत्तर प्रदेश की सभी जेलों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने कौशल विकास एकेडमी से जोड़ा है, क्योंकि युवा हमारी बहुत बड़ी संख्या में है। युवा अगर छूट के जब बाहर जाता है, जेल का जो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, तो कोई व्यक्ति उसे काम नहीं देता। इसलिए हमने सभी जेलों को कौशल विकास एकेडमी में जोड़ा है कि बंदी काम सीखेंगे, बाहर जाएंगे तो स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। ये भी प्रयास हमारा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कैदी जब न्यायालय के माध्यम से बाहर जाए तो दोबारा वो जेल में ना आए, कोई गलती ऐसी ना करें। ये प्रयास हमारा है और उसी के लिए प्रत्येक जेल में हमारा संवाद है। अभी मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर की जेल में संवाद करूँगा, फिर उसके बाद लखनऊ जाना है।